सभी सुनने वालों का हमारे ये अगले एपिसोड में स्वागत है। हमने मन और उसके विचार क्या हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, आदमी की खोज क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा की। आनंद कैसे मिलेगा। तो उस चर्चा का ही निष्कर्ष था कि अगर हम किसी तरह विचार को गिरा पाएँ या वो गिर जाए, थॉटलेस अवस्था को पा लें, तो वो आनंद है। तो इस एपिसोड में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि वो थॉटलेस हम कैसे हो पाएंगे। क्या ये हमारे हाथ में है? क्या कोई इसका प्रोसेस है? क्या कोई ऐसा विधि है जिसको करके हम उस थॉटलेस अवस्था को, जब विचार नहीं होता हो, जिसे नो माइंड भी कहते हैं, उस अवस्था को पा सकते हैं? ऐसा कुछ उपाय, ऐसा कुछ मार्गदर्शन जिससे हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सके और आनंद की अनुभूति कर सके। नमस्कार। मनुष्य की पूरी खोज ही इस प्रश्न में समाहित है और पिछले कुछ पॉडकास्ट में हम लोगों ने मन के मैकेनिज़्म पे बात की कि मन आखिर फंक्शन कैसे करता है, मन है क्या और इसकी फंक्शनिंग क्या है। और उस फंक्शनिंग में हम लोगों को ये पता चला कि मन में विचारों का हमेशा प्रवाह होते रहता है और उसमें एक विचार सेल्फ बन जाता है, जो चीज़ों को जानता है, समझता है, परखता है, अनुभव करता है। और मज़ा ये है कि वो विचार जो सेल्फ बनता है वो भी बदलते रहता है। तो मिला के अगर पूरी परिस्थिति को समझें तो पूरी परिस्थिति ही बड़ा ही निराशावादी और होपलेस प्रतीत होती है। पहला ये हम लोगों ने बात की। फिर दूसरी हम लोगों ने ये बात करी कि किसी चीज़ की इच्छा की जब हम लोग आशा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, तो एक दुख का निर्माण होता है जब तक वो इच्छा पूरी ना हो। और जब वो इच्छा पूरी होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद का झलक मिलता है। तो इसमें ये प्रश्न उठा था कि उस इच्छा के पूरी होने से, चाहे उस वस्तु के आने से या किसी चीज़ का जो आकांक्षा था उसका पूरा होने से आनंद मिला। तो हम लोगों ने गौर ये किया था कि नहीं, वो जो विचार था कि हमको ये पाना है या हमको ये चीज़ मिल जाएगा तो मिलेगा, उसका गिर गया। वो थॉट हमारे मन से हट गया। हाँ, वो गिर गया, वो हट गया, तो आनंद की अनुभूति है। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये क्लियर की कि किसी चीज़ का मिलना या किसी आकांक्षा का पूरा होना आनंद की अनुभूति नहीं है, बल्कि उसको पाने की आकांक्षा में जो बना हुआ विचार है उसका गिरना आनंद है। तो अब जब ये आनंद की झलक हमें मिल गई तो स्वभावतः दूसरा इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या इस अवस्था में रहा जा सकता है, जो आप पूछ रहे हैं, और इस अवस्था में परमानेंट रहा जा सकता है, और क्या कोई ऐसी विधि है जिससे इस अवस्था को पाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि वो तो मोमेंटरी है। कुछ हम लक्ष्य बनाएं तो बहुत सारे लक्ष्य तो जीवन में पूरा होते नहीं हैं, तो वो तो पीड़ा बना रहता है। और कुछ पूरा हो गए तो थोड़ा सा, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, एक दिन, 2 दिन रहा, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट गोल में चले गए। तो अब ये हम लक्ष्य पूरा करते रहेंगे तो इसमें तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, कभी कुछ पूरा नहीं भी हो पाया। तो मेन जब हमारा लक्ष्य है आनंद का, तो हम कोई और मार्ग अपनाएंगे। हाँ, पहले तो यही हमें क्लियर नहीं था कि आनंद हमें मिलता कैसे है।
तो पहली तो ये बात हो गई कि आनंद किसी लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं मिलता है, बल्कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विचार हमें परेशान कर रहा था, वो विचार के हट जाने से आनंद की अनुभूति होती है। तो निष्कर्ष यही निकला कि विचारों का नहीं होना ही आनंद की उपलब्धि है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विचार शून्यता की कोई अवस्था है, और अगर हाँ तो इसको कैसे पाया जा सकता है, हाँ, और इसको पाने की क्या विधि है? कोई विधि है कि क्या है ये? तो अब इसको एक एक करके हम लोग समझें, क्योंकि ये दिखता तो बहुत आसान सा है, पर पूरा का पूरा आध्यात्म इसी की खोज में है। इसी की खोज है, हाँ, कि आनंद कैसे मिले। आनंद कैसे मिले, और उसके लिए सब ने सब तरह के मार्ग बताए हैं, और हर कोई का कहना है कि इस मार्ग से मिल सकता है आनंद, चाहे वो जाप कर रहे हैं या जो भी वो नाम सुमिरन कर रहे हैं, या ध्यान की कोई विधि कर रहे हैं, या मौन बैठ रहे हैं, या सांसों को देख रहे हैं, कुछ भी हो, या नृत्य कर रहे हैं, या संगीत है। तो बहुत सारे डिफरेंट हाँ, मतलब हमारे धर्म में जो भी परंपराएं हैं, चाहे सांख्य की हो, योग की हो, तंत्र की हो, मंत्र हो, है ना, बहुत सारे ध्यान की विधियां हैं, तो सब उसी को खोज रहे हैं। आखिर पूरा अध्यात्म तो आनंद की ही खोज है। सही है। तो वही है विचार शून्यता। पहले समझे विचार शून्यता को, कि कब एक मनुष्य कह पाएगा कि हम विचार शून्य हो गए। जब एक मनुष्य की जो सामान्य स्थिति होती है, विचारों से हमेशा भरा पड़ा रहता है, और हमेशा उसको विचार आते ही रहते हैं। 24 घंटा जो काम कर रहा है उसके विचार, आगे के विचार, पीछे कुछ घटित हुआ है तो उसके विचार, तो ये 24 घंटा चलते रहता है। तो जब एक मनुष्य किसी साधना में उतरता है, उसको लगता है कि ये विचार का ऊहापोह उसका कम हुआ है, और उसकी ये आकांक्षा होती है कि विचार शून्यता की एक अवस्था हम पा लें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे आप जानिएगा कि विचार शून्य हो गए? विचारों का कम होना भी विचार शून्यता नहीं कहा जा सकता है। हाँ, वो तो चल रहा, थोड़ा स्पीड कम हो गया। हाँ, तो विचार की शून्यता का पता लगाने वाला भी एक विचार तो रहेगा ही रहेगा, जो ये कहेगा कि अभी मेरे को कोई विचार नहीं है। मतलब एक कोई खड़ा रहेगा, एक तो कोई रहेगा, नहीं तो कैसे जानिएगा विचार कि शून्य हो गए? तो अब जो वो एक है, मन की ये बहुत अच्छी खूबी है, तो खराब भी कह लें, वो एक पूरी तरह सक्षम है फिर से पूरा परिवार बनाने के लिए। मतलब वो अकेला बचे, अब वो बोल सकता है कि भाई सारे विचार खो गए, खो गए, शून्य हो गया, शून्य हो गए हम। लेकिन वो तो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, और वो जरा सा उसको मौका मिलेगा तो फिर वो संसार पूरा बना सकता है, पूरा माइंड फिर चालू। एकदम एकदम एकदम। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि अब मेरी साधना छूट गई, हमको लगता है कि फिर से हम पुनः वही इस अवस्था में आ गए। तो भैया 20-25 साल करने के बाद आप उसी अवस्था में आ गए, तो मन के मैकेनिज्म को आपको समझना होगा, है ना। तो यानी पहला बात तो ये जो हम समझ रहे हैं विचार शून्यता को पाना, ये विचार शून्यता को पाने का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। एक जो बचता है, मतलब एक विचार जो जान रहा है, तो उसका ही वो प्रोसेस है एकाग्रता वाला। एक विचार जो बचेगा, जो ये जान रहा है कि अब कोई थॉट नहीं है, है ना, तो वो फिर वहाँ से जो बचा है वो क्रिएट कर लेगा, पूरा सिचुएशन नहीं आया है। हाँ, मतलब नहीं, वो हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत सारे लोग उस एकाग्रता को ही ध्यान कर रहे हैं, या लग रहा है कि क्योंकि सारा विचार खत्म हो गया, एक विचार बचा। नहीं, तो वो एक है? विचार की बात नहीं कर रहे हैं। एकाग्रता में क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी थॉट पे विचार करते हैं, तो सारा मेरा फोकस उस पे हो जाता है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर जो कंसंट्रेशन करते हैं तो दो बचता है, एक जिस पे हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं और एक जो कर रहा है। अच्छा, मैं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कंसंट्रेशन नहीं, जहाँ आपको फील हो रहा है साधक होने के नाते, या ऐसे भी कि मैं विचार शून्य हो गया, तो जो विचार शून्य हो गया हूँ, जिसको पता चल रहा है, मैं उसको विचार कह रहा हूँ।
जानने वाला को मैं विचार कह रहा हूँ। तो वहाँ तक भी तो पहुँच पाएगा तो ना। वहाँ तक भी पहुँच पाना कठिन है, और वहाँ पहुँचने के बाद भी पुनः आप नॉर्मल शुरू हो सकता है। हो ही जाता है। हाँ, वो एक बचा हुआ है। कई लोगों का अनुभव है कि हम 10 दिन का साइलेंस में गए थे, बड़ा अद्भुत लगा, एकदम शांति थी। तो भाई वो फिर शांति कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने एक माहौल क्रिएट करके, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन, कि एक वैकल्पिक माहौल तैयार करके उस अवस्था को पाया। एक्चुअल में ये नहीं है। मतलब किसी ऐसा जगह पे कहीं शिविर हो रहा हो, कहीं ध्यान का कोई प्रोग्राम हो रहा हो, वहाँ पे आप चले गए और कुछ भी कर लिए, चाहे विपस्सना कर लिए या कोई और भी मेथड कर लिए, तो आपको वो फील हुआ। लेकिन जब वापस आए तो फिर वही सब फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। और ये लग रहा है कुछ नया नहीं पुराना है। इसी के कारण जो साधु सन्यासी बनते हैं, गुफाओं में जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको ना कमाने का विचार करना है, ना संबंध निभाने का विचार करना है, ना परिवार कैसे चलेगा, ना बच्चों से क्या है, ना संबंधों का ऊहापोह, आज ये मर रहा है, आज इसकी शादी हो रही है, उनको कुछ नहीं है हिमालय की गुफा में। इन सारे चीज़ों से संबंधित विचार भी नहीं है। तो विचार भी नहीं है। अब उनको वहाँ हिमालय में विचार क्या आएंगे? हिमालय में यही विचार आएंगे कि भाई अगर वाकई में इधर से कनेक्शन कट हो गया है, तो अगर नहीं हुआ है तो अब मेरा परिवार किस हाल में होगा, ये भी विचार मेमोरी वाला आएगा। ये भी विचार आ सकता है। और नहीं, अगर कनेक्शन आपने कट कर लिया तो मैं खाऊंगा कैसे, रहूँगा कैसे, जंगली जानवर का भय, या कोई मंत्र साधना कर लें। अब इस तरह की विचार आएगी, पर विचार तो आएगी, है ना, विचार आएगी। तो मेरा कहना है कि जब आप उस तरह का माहौल बना लेते हैं और उसके बाद लगता है कि मेरा विचार कम हो गया, तो एक्चुअली विचार कम नहीं हुआ है। जैसे एक क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, तो नेट में बहुत अच्छा खेल ले चाहे, लेकिन ओरिजिनल मैच में अगर वो खेल पा रहा है तब तो कहेंगे कि वो ठीक खेला ना। तो अगर आप 10 दिन की विपासना में या हिमालय जाके आपको लग रहा है आपके विचार कम हो गए, वेलकम बैक, आइए नॉर्मल लाइफ जी, और अब बात कीजिए। तो यहाँ तो विचार चलते ही रहेंगे। अब बात कीजिए। अब आप कहिए कि मेरे विचार शून्य हो गए हैं, अब आप कहिए कि मेरे विचार कम हो गए हैं। मैं जितने भी सन्यासियों से मिला हूँ, उन सब का एक ना वो कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। हम इतने ही लोगों से मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, ये संबंध में नहीं जाएंगे, वो शादी में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो वो कर क्या रहे हैं इसके बहाने? वो तो सोच रहे हैं कि हम ध्यान पे समय दे रहे हैं। नहीं, आप एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें विचारों का उस तरह का आगमन नहीं हो रहा है। तो आपको फील ये हो रहा है कि हम विचार शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आप अपने आप को काट लिए हैं, सब काट रहे हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ लिविंग में यू आर नॉट देयर। तो उन सब चीज़ों का विचार बंद है। तो लग रहा है कि भाई मेरा ध्यान सफल हो रहा है। सिर्फ लिमिटेड विचार है, और ये जैसे पहले से कम हुआ है, आगे स्टेप में और कम होगा, और धीरे 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 वो अवस्था आ जाएगी जहाँ धीरे धीरे पूरा शून्य हो जाएगा। वो होगा ही नहीं, क्योंकि आप में बेसिकली कोई बदलाव नहीं आया। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, किसी भी प्रोसेस से, या चाहे अपने आप नहीं, अभी प्रोसेस में हम नहीं आए हैं। ये जो है, ये जो आम आदमी का जो है, जो साधक का है, कि कोई ध्यान का टेक्निक से, चाहे अपने आप को सोसाइटी से अलग करके किसी तरह कम विचार की ओर चले जाते हैं, हाँ, है ना, या फिर कोई अच्छा साधना करे तो लास्ट में वो ये थॉट पे आ सकता है कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, मेरे के अंदर कोई विचार नहीं है। यहाँ तक तो वो आ जाएगा। कोई अगर टेक्निक से आ सकता है, आ सकता है। वो भी बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट रेयर है। कोई मतलब कोई अच्छा इंटेंस, और वो हम तब मानेंगे जब आप नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हुए आया है। हाँ, मतलब इस संसार में रहते हुए, सारे अपने क्रियाकलाप को करते हुए, सारे लोगों से रिलेशन रखते हुए, आप कोई ध्यान का विधि से या किसी भी तरह आप यहाँ तक आ गए कि मेरे अंदर, आप देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं है। इस अवस्था को आप पा सकते हैं। थोड़ा कठिन है, नहीं पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉर ए टाइम बिंग मान लिया जाए तो भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। एक तो इस अवस्था को हम लोग नहीं पा रहे हैं। हाँ, सही बात है कि जो ये यहाँ सिर्फ एक देखने वाला हो कि मेरे अंदर कोई विचार ना हो। तो इस अवस्था तक आना चाहिए,
तो ना फिर हम इसके बाद देखेंगे। हाँ, यही धारणा है कि हम इस अवस्था तक आएँ। तो ये पूरी धारणा क्या है कि ग्रेजुअल प्रोसेस की है, धीरे धीरे, कि धीरे 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 पहले 1000 विचार थे, 100 हुए, 50 हुए, 40, 10, और अब लग रहा है 2-3 हैं, और जो भी है। तो एक प्रोसेस कहीं ना कहीं इसमें नज़र आता है। हाँ, प्रोसेस है, अभ्यास है, लंबा एक नज़र आता है। और इस पे कभी हमारा प्रश्न नहीं उठता है, पहला कि कितना समय और लगेगा। दूसरा कि क्या इसको पाने की कोई विधि हो सकती है। तो पहले हम लोग विधि को समझें। विधि क्या होती है? विधि का ये मतलब हुआ कि इसको आप कीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे टाइम हो गया इन्वॉल्व। हाँ, इतना समय तक आप, और सबसे मज़ा ये है कि आप किसी भी बाबा किसी के पास जाइए, वो बता देगा ये विधि है, पर वो बताता नहीं है कितना समय। खेल आप समझिए, वो क्या बोल देगा, बेटा आपकी त्वरा पे निर्भर करता है, आपकी प्यास पे, और एकदम वेग वर्ड है। मतलब जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी रिजल्ट आप आएगा। बोलिए बेटा त्वरा मतलब बाबा आप डिस्क्राइब कर दीजिए, 75 घंटा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें फैलेसी है। टाइम बाउंड रिजल्ट हमेशा टाइम में ही रहेगा और स्पेस में ही रहेगा, और ये हमेशा डुअलिटी ही रहेगी। क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस पूछना हम बंद कर दिए, और जबकि हमारा पूरा हिंदू का शास्त्रीय क्वेश्चन से बना था। और अब हम प्रश्न पूछना इसलिए बोल दिए कि हमको लगता है डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा प्रश्न पूछना। अभी आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या डिसरिस्पेक्ट है? नहीं, आपके अंदर एक आकांक्षा उठ रही है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हमारे अंदर कुछ चल रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके उसके बारे में क्या जानकारी बताइए। हमने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। हाँ, ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस है तो भाई ये टाइम इन्वॉल्व हो गया। टाइम करते 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 नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब हम किसी विधि को कर रहे हैं, नहीं होगा, वो 1 महीना इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी कोई चीज़ होगी वो प्रेजेंट मोमेंट में होगी। और विधि क्या बोल रही है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो सकता है, भविष्य में होगा। आप भविष्य में होगा, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में यू आर नॉट रेडी। आप रेडी नहीं है, चाहे आप उसके लायक नहीं है अभी, जो भी हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और वो एक दिन परफेक्शन आएगा, उस परफेक्शन में ये चीज़ें होंगी। मतलब अभी आप में कमी है, आप ये विधि करिए। हाँ, आप धीरे धीरे उसके काबिल हो जाइएगा। हाँ, तो आपको घटना घटेगी। अब इसमें कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि क्या हम ये नहीं कह रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम रेडी नहीं है, तो क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो चुका है? हाँ, बनाने वाले ने डिफेक्ट कर दिया है, कि हमको, तो हम नीचे उसको सुधार लेंगे विधि करके, है ना? यानी गॉड हैज़ डन सम मिस्टेक, और आप अपने आप को इतना पावरफुल बोल रहे हैं कि गॉड का मिस्टेक को हम सुधार देंगे। ऐसा अंडरस्टैंडिंग ही है, आप यही कर ही रहे हैं। विधि का मतलब ही क्या हो रहा है? का समझ है। फ्यूचर में मेरी वो अवस्था आ जाएगी जहां वो चीज़ मिल पाएगी। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने जो आपको बनाया है, अगर आप मानते हैं उसको, तो उसने कुछ कमी कर दी, इम्परफेक्ट बनाया है। और आप उसको, और उतना ही नहीं, उसके इम्परफेक्शन को यू आर सो पावरफुल, आप गॉड से भी पावरफुल हैं बनाने वाले से, कि उसमें आप सुधार कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक एप्पल आईफोन जो बन गया है, बन के आ गया है, उसमें आपको खराबी लग रही है, और आप एक आम आदमी जिसको टेक्निकल कोई भी नॉलेज नहीं है, और वो बोल रहा है हम हाथ और उंगली और ऐसे ऐसे लगा कि इसमें हम सुधार कर देंगे, इसका सॉफ्टवेयर हम चेंज कर देंगे, हार्डवेयर चेंज कर देंगे। हाँ, हार्डवेयर नहीं, हम सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे, क्योंकि मन पे ही काम हो रही है। हाँ, हम इसका सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे। इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है। फिर तो प्रश्न ये नहीं, तो विधि पे पहले प्रश्न उठना चाहिए। तो विधि जब तक आप करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि विधि हमेशा फ्यूचर में ले जाएगी, चीज़ें जब भी होगी प्रेजेंट में होगी। तो फिर एक आदमी के हाथ में क्या बच जाता है, एक साधक के हाथ में? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक साधक के हाथ में क्या बचता है? आप जहाँ हैं अभी,
और जिस अवस्था में है ना, जहाँ हैं और जिस अवस्था में है, क्या वहाँ कंप्लीट रहने को रेडी है? ये तो बड़ा मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि हम हर किसी को लगता है, चाहे मुझे भी लग रहा है कि कुछ हमें कमी है, और वो जब पूरा हो जाए उसको किसी तरह पूरा कर दे। उसी तो चर्चा आपने किया पहले कि लग रहा है कि हम पूरा कर लें, या हम तुलना कर रहे हैं दूसरे से, बहुत तरह का कमी दिख रहा है, तुलना से ही आ रहा है। तो अपने साथ जैसे भी हम हैं रहना तो कठिन दिख रहा है, क्योंकि मन राजी ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे ही रह जाओ, है ना। तो कठिन दिख रहा है कि हम जो हैं और ये परफेक्ट है। परफेक्ट है की बात नहीं है, मतलब हम जहाँ हैं जैसे हैं, क्या उसको पूर्ण रूप से स्वीकार है? अभी तो नहीं लग रहा है स्वीकार। तो नहीं लग रहा है तो कब लगेगा? फिर तो वही दिमाग में आ जाता ना, कुछ टेक्निक कर ले। तो आपने किया? हाँ किया, टेक्निक क्या किया। इसका निष्कर्ष? टेक्निक करने के बाद भी नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आप में, क्या बदलाव आ गया? बदलाव तो नहीं आया, लेकिन लगता है कि शायद कुछ पूरा नहीं किए हैं। तो वही वो हमेशा भ्रम बना रहेगा कि और कुछ थोड़ा और करना होगा। पूरा शक्ति नहीं लगाया है इसमें। ये जो हिमालय में बैठा सन्यासी, उसको भी लगता है कि और थोड़ा मेहनत करेंगे, और थोड़ा लगाएंगे, और जीवन निकल जाती है। मतलब अपने अंदर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी है ना, मैं अगर उतना मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं एग्ज़ाम पास नहीं करूँगा, पर कुछ मार्क्स भी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो आएगा। कुछ तो आएगा, हाँ। तो रिजल्ट तो नहीं आता हाथ कुछ। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। फिर तो यानी कि ये डाउट तो उठना चाहिए ना विद्यार्थी के मन में कि या तो हम एग्ज़ाम की तैयारी ही गलत कर रहे हैं, है ना, हमारी एग्ज़ाम की तैयारी ही गलत हो रही है, जो हमको रिजल्ट की तरफ जीरो आ रहा है। रिजल्ट एकदम जीरो आ रहा है, क्योंकि 15-20 साल हो गए और अभी भी वही चीज़ लग रहा है। तो हमेशा लगेगा, और 20 साल हो जाएंगे तो भी लगेगा। हाँ, कि लग रहा है कि शायद कोई और टेक्निक खोजें। हाँ, किसी गुरु को खोजें। अब एक गुरु चेंज करके दूसरे पास जाएंगे। हाँ, क्या जगह चेंज करें, ऋषिकेश चले जाएं, है ना, या कहीं और चले जाएं, कोई आश्रम में चले जाएं, और वहाँ पे या ख्याल ये भी आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें और पूरा अपना ध्यान किसी ध्यान की विधि पे लगाएं। मैं किया हूँ, ये अवस्था जिया हूँ, लेकिन आप 24 घंटा में कितना दे देंगे? 18 घंटा। हाँ, ये भी बात सही है कि हम लोग तो कितना ध्यान कर पाएंगे। अगर कोई टेक्निक भी कर रहे हैं तो 2 घंटा 3 घंटा कर पाएंगे, क्योंकि मन करेगा, और मन तो आपको कितना देर आपका साथ देगा और कितना दिन आपका साथ देगा, और मन इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, वो क्यों साथ देगा? उसको रिपीटिशन पसंद नहीं है। हाँ, दोहराता भी नहीं है। माँ जैसे लोरी सुनाती है तो माँ की लोरी से बच्चा थोड़े सो जाता है, वो तो रिपीटिशन से उसका मन पक जाता है, वो सो जाता है, ऊब जाता है। हाँ, ये भी सच बात है कि तो आप कितना कर लेंगे तो वो नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप अभी जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, मन में जो भी चल रहा है, क्या उसके लिए पूरी तरह रेडी है? अब तो कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाँ, और कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है तो करिए, मना ही कहाँ है। वो तो करके देखिए, पर आप करके देख चुके हैं। मेरा ये कहना है कि आप अभी जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, मन की जिस भी स्थिति में है, क्या उसके साथ पूर्ण रूप से रह सकते हैं? स्वीकार है? स्वीकार करते हैं इसको रहने का। आप इसको देखिए, उसके अलावा ना कुछ होना है, ना पाना है, ना मिलना है, और ना इसको करने से कुछ नेक्स्ट गोल बन रहा है। नहीं तो कितने के मन में आएगा ना कि क्या हम अगर ऐसा कर लें, अपने साथ रहने को राजी हो जाएं, तो क्या मन गिर जाएगा, थॉट गिर जाएगा ना, आप फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। हाँ, मतलब क्या है कि आदमी तो टेक्निक से ही खोज रहा है, मतलब खोज रहा है। तो वही है ना कि फ्यूचर में आप जा ही रहे हैं, तो फिर आप प्रेजेंट में रह कहाँ पा रहे हैं?
हाँ, मतलब दिमाग तो चला जाएगा कि हम ऐसे रह आप जाएंगे। जहाँ हैं जैसे हैं, आप कोई भी यात्रा शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? फिर तो यहाँ रह अगर नहीं आप अभी पाएंगे। रांची में हैं और दिल्ली जाना है तो रांची में हैं, पहले ये जानकारी होनी चाहिए ना। अब अगर आप मान रहे हैं कि नहीं हम उतना दिन से चल रहे हैं, अभी हम कलकत्ता पहुंच गए हैं या पटना पहुंच गए हैं, तो आपकी यात्रा हो पाएगी दिल्ली तक की? नहीं हो पाएगी, क्योंकि मान रहे हैं आप क्या वहाँ पहुंच गए, एक्चुअली में आप हैं रांची में ही। कहने का मतलब कि ये चीज़ अगर हम स्वीकार कर रहे हैं और फिर मेरे मन में आ रहा है कि इससे हो जाएगा, तो फिर हम प्रेजेंट मोमेंट से हट के भविष्य में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। फ्यूचर में जा रहे हैं। तो फिर वो बात वही हो गई। इसको भी हम लोग टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहेंगे फिर। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ हैं जैसे हैं, इसको टेक्निक मत लीजिए। नहीं, आप जो हैं जैसे हैं, क्या वो स्वीकार है? चाहे वो थॉट, मतलब यहाँ कहने का कुछ मतलब भी हुआ हो। कि हमारे अंदर अगर थॉट चल रहा है तो हमको उसको भी रोकने या बदलने का कुछ भी प्रयास नहीं करना है। कुछ भी नहीं, आप जैसे हैं जो हैं। आदमी को डर लगता है कि इतना तो कंट्रोल कर रहे हैं तब ये स्थिति है, अगर हम नहीं कुछ करें तो हाँ, तो पता नहीं क्या होगा, हाथ से निकल जाए। हाँ, वो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जिसकी तलाश है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये समझ लेना होगा कि हम ऐसे हैं, मन ऐसा है, मन में विचार चलता ही है, और हम जैसे भी हों, परफेक्ट इम्परफेक्ट, किसी की तुलना में अच्छे बुरे, कम साधक ज़्यादा साधक, ध्यान किए हुए नहीं किए हुए, जैसा भी है हम उसी में स्थिर हो जाएं अपने साथ। उसके बाद वो अपना अनुभव की बात है कि क्या होता नहीं, है। आगे की बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बात करनी है। हल्का भी आप बात करेंगे तो वहाँ गोल सेट हो जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ रहिए। तो मेरा निवेदन सब सुनने वाले को कि यहाँ रहिए, और यहाँ के बाद आपके जो प्रश्न हो अगर हों तो आप ज़रूर पूछें, उस पर फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ से मतलब जो भी हमको लगता है सत्य हो वो पॉपअप करेगा। नहीं, मत बात कीजिए उसका, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी बात करेंगे तो फ्यूचर में वो चला जा रहा है, फिर माइंड काम करने लगेगा। बहुत तरह की चीज़ें स्टार्ट होंगी। कोई खुराक ही नहीं देना है हमको, बस जहाँ हैं जैसे हैं, क्या इसके साथ रह सकते हैं, अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, ना तो जो मन में आ रहा है वो कीजिए, करके देखिए। क्योंकि अगर कुछ लोग को ये नहीं समझ में आ रहा तो उनको अगर लग रहा है कि नहीं हमको ध्यान करना है, एकदम तो किसी को भी कोई भी टेक्निक को अपनाइए और जम के कीजिए जो आपको करना है। और अगर आप कर रहे हो तो आपका अनुभव हो रहा होगा कि जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छा लग रहा है, जब नहीं कर रहे हैं तो फिर पुनः वही स्थिति आ जा रही है या उससे बदतर स्थिति हो जाएगी। तो आपका अनुभव भी काफ़ी प्रमाण है इस बात का। हाँ, तो मतलब आम साधक के लिए कि आप कर करके देख लीजिए, आप ये देखिए कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे उस अवस्था को, और हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप पे उठना ज़रूरी है कि आप अगर 5 साल से, 1 साल से, 10 साल से, जब से भी जुड़े हुए हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, जो भी टेक्निक कर रहे हैं, तो उस टेक्निक करने से आप पे अंदर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और आपको लग रहा है कि और कितना करेंगे तो हो जाएगा, और 5 साल कर लें। ये सब अपने आप को खुद क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि टाइम का यहाँ कोई लेना देना नहीं। टाइम का नहीं लेना, क्योंकि प्रकृति के पास अनलिमिटेड टाइम क्योंकि है। आप सुने होंगे कि उसको तो सुन के ही हो गया, कोई 100 साल से भी कर रहा है कोई, तो इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है। बात है ये रिलैक्सेशन का। प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट आप हैं कि नहीं। तो वही हुआ कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अभी और यहाँ में आप कंप्लीटली अपने साथ रिलैक्स हैं, विश्राम में हैं, ये आप कर पाएँ। बस यहीं तक हम लोग रखते हैं इसको। हाँ, और जो तक मित्र आप आ यहाँ जाए। करते हैं उसके बाद उनके जो भी प्रश्न हो उसको हम लोग आगे की चर्चा में उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।